आ जाती है। एक गोपी आज यहाँ एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी कि बंसी की आवाज सुन लेती है और दूध के बर्तन को वही छोड़ा और दौड़ी है कृष्ण के पास। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही कि बंसी की आवाज को सुन लिया है कि एक आंख में तो काजल लगा है और दूसरे में लगाई नहीं और दौड़ी है कृष्ण के पास। एक गोपी अपने बालक को दूध पान करा रही कि बंसी की आवाज सुन ली कि बालक को जमीन पे बिठाया और दौड़ी है कृष्ण के पास। एक गोपी तो वस्त्र पहन रही कि बंसी की आवाज सुन ली कि लहंगा तो पहन लिया और साड़ी पहनना भूल गई और दौड़ी है कृष्ण के पास। एक गोपिका तो अपने पति को भोजन करा रही तो भोजन करते करते पति बोले दाल में नमक कम है, नमक ले आओ थोड़ा। तो बंसी की आवाज सुन मांगा नमक पति ने और डाल दी शक्कर और दौड़ी है कृष्ण के पास। आज माताओं गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई कि जो कार्य को जैसा कर रही थी उसी कार्य को छोड़ के और सारी गोपियां मेरे गोविंद के पास में पहुंच जाती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। हजारों लाखों गोपियां आज मेरे प्रभु के पास चली गई। आज गोपियों के आने पर मेरे भगवान उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि गोपियों तुम यहाँ आई हो, बहुत बहुत स्वागत की। लेकिन ये बताओ तुम किस लिए आई हो? ये घनघोर रूपा रात्रि का समय है और तुम स्त्री हो और तुम्हें इस समय अपने घर को छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए। इसलिए तुम यहाँ आई, अच्छी बात है, स्वागत की बात है। शायद तुम इसलिए आई कि तुमने ये वन नहीं देखा, अब तो ये वन भी देख लिया। चंद्रमा कैसे इसको प्रकाशित कर रहा है, कैसा सुंदर मनोहर ये बने हैं, अब ये सब तुमने देख लिया तो ऐसे करो सब अपने अपने घर चले जाओ। तो गोपियां कहने लगी कि कन्हैया हम नहीं जावेंगे। गोविंद बोले क्यों? जाओ तुम सब अपने घर, क्योंकि देखो गोपियों स्त्रियों का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना, अपने घर गृहस्थी की पालना करना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। और जो अपने घर गृहस्थी को संभालती है, जो अपने पति की सच्चे मन से सेवा करती है, वही स्त्री पतिव्रता होती है। और देखो देवी पतिव्रता नारी जो होती है उसमें बड़ा सत्य होता है, उसमें बड़ी शक्ति। इसलिए तुम जाकर और सब अपने घर को संभालो, यहाँ से चले जाओ। क्योंकि गोपियों तुम्हें मालूम नहीं कि पति की सेवा करने से कितना फल मिलता है, पतिव्रता नारी क्या होती है तुम जानते नहीं। इसलिए तुम जाओ और जाकर अपने घर गृहस्थ को संभालो, पति सेवा करो, यहाँ से तुम चले जाओ। तो गोपियां कहने लगी कि कन्हैया हम तो नहीं जाएंगे, हम तो सब कुछ छोड़ के बस आपके पास आ गए, आप हमें स्वीकार कीजिए, अब हमें कहीं नहीं जाना। बोले गोपियों तुम जाओ, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना।
वही पतिव्रता नारी होती है। इसलिए तुम जाकर अपने पतियों की सेवा करो, यहाँ से चले जाओ। गोपियां मना कर, मेरे गोविंद कहते हैं कि गोपियों, तुम्हें पतिव्रता नारी क्या होता है ये तुम जानती नहीं हो, इसलिए शायद तुम नहीं जा रहे। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि पतिव्रता धर्म क्या होता है। एक स्त्री थी जो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। उसके एक 3 वर्ष का बालक था जो खेल रहा था, पास में एक अग्नि कुंड था। उसी समय उसके पतिदेव कहीं से भ्रमण करते करते आते हैं और अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो जाते हैं। पति को नींद आ जाती है। बालक खेल रहा था तो वह स्त्री सोचने लगी कि मेरा बालक खेल रहा है, पतिदेव आकर अभी सोए हैं, पास में अग्नि कुंड है, बालक खेलता खेलता कहीं अग्नि कुंड में ना पलट जाए। लेकिन मैं अपने पति को कैसे जगाऊं? अगर सोते हुए अपने पति को जगाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। इतना तो सोच रही कि इतने में उसका बालक जो है अग्नि कुंड में पलट जाता है। तो उस स्त्री ने अपनी आंख बंद कर ली, रोती रह गई, लेकिन खड़ी होकर नहीं गई। थोड़ी देर में जब पति जगे तो तुरंत वह दौड़कर अग्नि कुंड के पास गई, तो वहां जाके देखा कि उसका बालक जो था वो अग्नि कुंड में खेल रहा था। तो मेरे गोविंद कहते हैं कि देखो गोपियों, यही तो है पतिव्रता धर्म। कि उस स्त्री के पतिव्रता धर्म के प्रभाव के कारण और उस अग्नि कुंड में जो तत्व था, जो अग्नि थी, वो आज भगवान की कृपा से शीतल हो गई और उसका बालक जला गया, बालक खेल रहा। और एक तुम हो गोपियों जो अपने घर बार को छोड़ के यहाँ आती, ये तुमने अच्छा नहीं। तो गोपी कहने लगी कि कन्हैया, आपने जो ये बात हमें बताई ऐसी तो हम जानते हैं सब। मेरे गोविंद कहते हैं कि जानती हो तो बताओ। तो एक गोपी बोली कि कृष्ण, एक पतिव्रता नारी थी, वो भी अपने पति की बहुत सेवा। एक दिन उनके पति बोले कि मैं धन कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं। तो पत्नी बोली कि स्वामी, आप बाहर जा रहे हो, लेकिन मैं तो रोज आपकी सेवा पूजा करती हूँ, तो मैं आपकी कैसे सेवा पूजा करूं? मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। तो यहाँ पति ने अपनी एक तस्वीर बनाई और पत्नी को और कहा कि देवी, जब तक मैं नहीं आऊं, इस तस्वीर को मेरे को समझ के और तुम इसकी पूजा करना। ऐसा बोल के पति देव तो धन कमाने के लिए चले गए। अब तो पत्नी रोज पति की तस्वीर की पूजा करती। पूजा करते करते 6 महीने हो गए। आज 6 महीने के बाद आज पति आए हैं धन कमा करके, तो देखा कि घर का दरवाजा लगा है। पत्नी जो है तस्वीर की पूजा आरती कर रही है। पति देव बाहर दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि दरवाजा खोलो। तो यहाँ गोपियां कहती है कि कृष्ण, आप ही बताओ, उस स्त्री को पूजा में से खड़े होके अपने पति के लिए दरवाजा
खोलना चाहिए या नहीं? मेरे गोविंद कहने लगे कि गोपियों, ये भी कोई पूछने की बात। अरे जब सच्चे पति दरवाजे पे आ गए तो फिर झूठे पति की सेवा करने की क्या जरूरत है? तो गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, आपने ही अपने मुख से न्याय कर दिया। जब सच्चे पति आप हमें मिल गए तो झूठे पतियों की सेवा करने की क्या जरूरत? ऐसे पति को क्या करूं, जन्म में और मर जाए, भरी भरी को पाल जू, जैसे जुड़ लो अमर रह जाओ। तो यहाँ गोपियां कहने लगी कि प्रभु, ऐसे पति का वर्णन करने से क्या फायदा जो जन्म ले और मर जाए। जब पतियों के भी पति सच्चे पति जब आप हमें मिल गए तो हमें किसी और की जरूरत नहीं है। इसलिए आप हम पे कृपा कीजिए और हमको अपनाइए। तो आज गोपियों का ऐसा प्रेम देखकर, ऐसा भाव देखकर, और आज मेरे गोविंद आज इन गोपियों के साथ में रास करते हैं। आज मेरे भगवान, मेरे गोविंद दो दो गोपी बीच माता, आज दो दो गोपियों के साथ एक एक रूप से मेरे गोविंद विराजमान हो गए, रास कर रहे हैं, रास रच रहे हैं। भगवान रास लीला करते हैं। रास लीला करते करते गोपियों को अभिमान हो गया कि देखो, हम इतने सुंदर हैं कि गोविंद हमारे साथ रास कर रहे हैं। जैसे ही अपने शरीर का सुंदरता का जैसे ही अभिमान हुआ तो मेरे गोविंद गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो यहाँ श्री राधा रानी के साथ विराजमान है, भगवान जा रहे हैं। आज मेरे गोविंद गोपियों को छोड़ के चले गए वन में अकेला, तो सारी गोपियां ढूंढने लगी कृष्ण को। पीपल से, बोरे से, तुलसी से, बरगद से, सबसे पूछती कि हमारा कृष्ण कहाँ है, हमारे कन्हैया को देखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सारी गोपियां भगवान को पुकारती है। अब तो यहाँ राधा रानी के साथ मेरे गोविंद जा रहे हैं। राधा रानी ने देखा कि गोपियां जो है कृष्ण को बड़ा प्रेम करती हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कृष्ण गोपियों से दूर हो जाए। तो श्री राधा रानी चलते चलते और गोविंद से कहने लगी कि गोविंद, मैं थक गई, अब मेरे से चला नहीं जा रहा, अब मैं आगे नहीं चल सकती। गोविंद बोले, राधा, यदि तुम थक गई तो ऐसे करो, तुम हमारे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। जैसे श्री राधा रानी गोविंद के कंधे पे बैठने लगी तो राधा जी को भी छोड़ करके मेरे भगवान पर ध्यान हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आई, राधा जी को वन में अकेला पाया और बोले कि राधा, हमने तो सोचा कि कृष्ण आपके पास होगा, आपके पास भी नहीं है, या आपको भी छोड़ के चले गए। अब तो श्री राधा रानी सब गोपियां मिलकर भगवान कृष्ण जी को ढूंढ रहे हैं।
गोविंद आप कहाँ चले गए, हमको इस घर में अकेला छोड़कर। आप कहाँ जहाँ भी हो आप आ जाओ, लेकिन मेरे गोविंद नहीं आते। तो यहाँ आज गोपियां पुकार कर थक जाती है, तो आज गोपियों को एहसास होता है कि गोविंद हमें छोड़कर क्यों गए। क्या बात है। तो आज गोपियों को एहसास होता है और गोपियों के मन में जो शरीर का अभिमान था, जो सुंदरता का अभिमान था, वो आज मिट जाता है। और आज गोपियां प्रार्थना करती है कि हे गोविंद, हमने हमारे शरीर का अभिमान किया, हमने सुंदरता का अभिमान किया, ये हमारी मूर्खता है। लेकिन आप तो शरीर के प्रेम ही नहीं, आत्मा के प्रेम। और जो आत्मा से आपको बचता है उसी के साथ आप। तो आज गोपियों ने यहाँ एक बड़ा सुंदर गीत गाया। गोपियों ने, जिसे कहते हैं गोपी गीत, गोपी गीत गाके और गोविंद से प्रार्थना गोपियां करती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ इस गोपी गीत की एक दो लाइन हम आपको वर्णन करते हैं, तो सभी बड़े प्रेम से श्रवण करें। और इस गोपी गीत को जो नित्य रोजिना पढ़ता है, जो मेरे गोविंद के सामने इस गोपी गीत को जो गाता है, तो उस पे हमेशा मेरे गोविंद की कृपा बनी रहती है। तो ये जो गोपी गीत है, ये सबको गाना चाहिए और रोज भगवान के सामने गाना चाहिए। इसे गाने से हमारी सर्व मनोकामना पूरी होती है। हमारे मन में चाहे कैसी भी कामना हो, लेकिन गोपी गीत रोज गाने से और भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जयति तेधिकं जन्म नावत्रे सयत्र इंद्रा सस्वप्रदात्रहि जयति तेधिकं जन्म नावत्रे श्रेयत इंद्रा सस्वदात्रहि दयिति दृश्यतां दीक्षुतावेकास्त्वयि धृता सस्वता विचिन्वते शरदुरासे साधु जाते सतिश शिजोदर श्रीमुखा दृशा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार ये जो गोपी गीत है, तो इसे आप भगवान के सामने बोलकर प्रार्थना करें, तो यहाँ
भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज यहाँ गोपियों ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आपने हमारी कितनी बार रक्षा की, आपने हमें कितने राक्षसों से बचाया, कितनी बार हमारे ऊपर कृपा करी, आपने ब्रज में जावा अग्नि का पान किया, इंद्र के कोप से आपने हमको बचाया, कितनी बार आपने हम पर कृपा करी। हे गोविंद, अगर आपको ऐसे दूरी होना था तो फिर आपने हमको बचाया क्यों? इसलिए हे गोविंद, ये प्राण, ये आत्मा जो है केवल बस आपको ही पुकारती है। इसलिए आप जहां भी हो आप आए और हमें दर्शन दीजिए, हम पे कृपा कीजिए। तो आज जब गोपियों ने आज सच्चे मन से प्रार्थना करी तो मेरे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान जी प्रकट हो गए और आज गोपी के साथ में भगवान रास करते हैं। बड़ा सुंदर भगवान रास कर रहे हैं। आज इस रास को देखने की इच्छा भगवान भोलेनाथ जी को। आज माता पार्वती जी आने लगी तो भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे से। तो भैया पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी, वहां पुरुषों का कोई काम, वहां तो केवल स्त्री ही जा सके। तो भगवान बोले देवी स्त्री जा सके तो ऐसे करो, हमको भी स्त्री बना दो, तुम्हारे वस्त्र हमें दे दो और हम भी तुम्हारे साथ स्त्री बनकर के जनाना बन के चलेंगे। तो आज भगवान भोलेनाथ आज जनाना बन करके और माता पार्वती जी के साथ आज रास देखने के लिए रास मंडल में आ रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो।